नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में तैनात एसडीएम सदर राकेश कुमार को रिश्वत लेने के आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। ये कार्रवाई राज्य सरकार के प्रमुख सचिव नियुक्ति और कार्मिक विभाग एम देवराज के निर्देश पर की गई है। निलंबन आदेश विशेष सचिव नियुक्ति सेक्शन 3 में जारी किया गया है और इसके तहत अब राकेश कुमार को लखनऊ स्थित राजस्व परिषद से संबंधित कर दिया गया है और वहां जहां वे जांच पूरी होने तक पद पर नहीं रखेंगे। और राकेश कुमार के निलंबन की वजह बना एक वायरल वीडियो जिसमें वह अपने कार्यालय में कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं। वीडियो में एक व्यक्ति आकर उनकी टेबल की दराज में एक लिफाफा रखता है और चुपचाप चला जाता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और लोगों ने इसे रिश्वत लेने का मामला बताया। सूत्रों के मुताबिक राकेश कुमार पर पहले भी इस तरह के आरोप लग चुके हैं। हालांकि उस समय कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई थी और औरैया के जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने वीडियो सामने आने के बाद मामले को गंभीरता से लिया और इसकी प्राथमिक जांच करवाई। जांच में आरोप सही पाए गए, जिसके बाद डीएम ने रिपोर्ट शासन को भेज दी। रिपोर्ट के पर आधारित राकेश कुमार के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई की गई। राज्य सरकार ने अब इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। जांच पूरी होने तक राकेश कुमार सस्पेंड रहेंगे और वह किसी प्रशासनिक जिम्मेदारी में नहीं रहेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह रोहिंग्या, बांग्लादेशी, नेपाली और अन्य विदेशी नागरिकों के लिए नकली आधार कार्ड और भारतीय पहचान पत्र बनाता था और इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से फर्जी दस्तावेज बनाने वाले उपकरण, मोबाइल, लैपटॉप और भारी मात्रा में नकली आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र आदि भी जब्त किए गए हैं। ये गिरोह उत्तर प्रदेश के कई जिलों के साथ साथ पश्चिम बंगाल, बिहार और दिल्ली एनसीआर में भी सक्रिय था। पुलिस के मुताबिक यह गिरोह जन सेवा केंद्रों का गलत इस्तेमाल कर रहा था। ये केंद्र अवैध विदेशी नागरिकों के लिए फर्जी आधार कार्ड बनाते थे। गिरोह ने वीपीएन और रिमोट एक्सेस सिस्टम की मदद से आधार डेटाबेस में छेड़छाड़ की और ताकि सुरक्षा जांच को धोखा दिया जा सके। नकली आधार कार्ड से पासपोर्ट, आवासीय प्रमाण पत्र और अन्य भारतीय दस्तावेज बनाए जा रहे थे। जांच में पता चला कि अवैध विदेशी नागरिक इन नकली दस्तावेजों से सरकारी योजनाओं का भी फायदा उठा रहे थे। गिरोह इस काम के लिए मोटा पैसा वसूलता था और इसके पीछे दलालों का हाथ था जो अवैध लोगों को जन सेवा केंद्र संचालकों से जोड़ते थे। एटीएस ने छापेमारी में नकली आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, फिंगरप्रिंट स्कैनर, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है ताकि इस गिरोह के अन्य सदस्य भी पकड़े जा सके। एटीएस अधिकारी ने कहा कि यह गिरोह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है और इस पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आवारा कुत्तों पर फैसला सुनाते हुए कहा कि आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी क्षेत्र में वापस छोड़ दिया जाएगा, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित हैं या जिनका व्यवहार आक्रामक दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कुत्तों को सार्वजनिक रूप से खाना खिलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आवारा कुत्तों को खाने पीने की चीजें मुहैया करवाने या फिर इन्हें खिलाने पिलाने के लिए अलग से स्थान बनाए जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि कहीं भी कुछ भी खाने पीने को देने से कई घटनाएं घटित हुई हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि नगर निगम एमसीडी को वार्डों में खाना खिलाने के लिए समर्पित स्थान बनाने चाहिए और कोर्ट ने आदेश दिया कि यदि किसी लोक सेवक को अपने कर्तव्य निभाने से रोका जाता है तो वह इसके लिए उत्तरदायी होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि पशु प्रेमी कुत्तों को गोद लेने के लिए एमसीडी के सामने आवेदन भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सत्ता के लिए सबका साथ लिया मगर विकास सिर्फ अपने परिवारों का किया। उन्होंने कहा कि पहले भारत को मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया और जो कुछ बचा रह गया कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने तबाह कर दिया और नया मंजर पैदा कर देश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया। आज डबल इंजन सरकार की साफ नीयत, स्पष्ट नीति और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की वजह से उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस हो या सपा, इनकी नीयत कभी सबके विकास की नहीं रही। इसके साथ तो सबका लिया और इन्होंने विकास सिर्फ अपने परिवार का किया। इसके समय में ना व्यापारी सुरक्षित था और ना ही बेटी सुरक्षित थी। यही वजह रही कि देश और प्रदेश पिछड़ते चले गए। उन्होंने कहा कि आज मोदी सरकार और डबल इंजन की यूपी सरकार ने सबका साथ सबका विकास के मंत्र से देश और प्रदेश को नई पहचान दी है। उन्होंने कहा कि 8 से 9 साल पहले एटा की पहचान अपराध और माफिया के गढ़ के रूप में थी, लेकिन आज एटा बेहतरीन कानून व्यवस्था और निवेश की नई पहचान बना है। पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया और जो कुछ बचा रह गया था
वह मुगलों और अंग्रेजों के बाद कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश के सामने और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। याद करिए 1960 तक जो देश दुनिया की छठी अर्थव्यवस्था रही हो, वह देश 2014 तक आते आते आगे बढ़ने की बजाय दुनिया के अंदर हमारा स्थान अब 6 से 11वें स्थान पर आ गया। 11वें में प्रधानमंत्री मोदी जी के समय 11वें स्थान की अर्थव्यवस्था होने के बाद जब मोदी जी ने प्रयास प्रारंभ किया, विकास के माध्यम से एक मंत्र देशवासियों को दिया कि विकास सबका होगा, साथ सबका लेंगे, बिना भेदभाव के हर एक जगह का विकास करेंगे। परिणाम आया, आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और आने वाले 2 वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। भारत का तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने का मतलब दुनिया के सामने भारत की एक उज्जवल छवि दुनिया के सामने भारत की ताकत का एहसास कराएगा। दुनिया के सामने भारत के लिए अपनी भारत के नागरिकों के लिए पहचान का संकट नहीं खड़ा होगा। भारत ने अगर इस यात्रा को आगे बढ़ाया है तो उत्तर प्रदेश ने भी अपनी इस यात्रा को प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भेजा है। इसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई है। भेजे गए पत्र में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि 2 दिन पहले दिल्ली राज्य के मुख्यमंत्री के साथ एक व्यक्ति ने हाथापाई की और उनको व्यक्तिगत रूप से चोट पहुंचाने का प्रयास किया गया। मुख्यमंत्री के साथ यह घटना उस समय हुई जब वह जनसुनवाई कर रही थी। जनप्रतिनिधि को अपने राजनीतिक और सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिए जन सामान्य और समर्थकों से संवाद के लिए सदैव उपलब्ध रहना पड़ता है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की व्यक्तिगत सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी कांग्रेस और भारत की राजनीति के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेताओं में से एक हैं। अजय राय ने यह भी कहा कि वर्तमान समय में राहुल गांधी बिहार में जन अधिकार यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, जिससे उनके विचारों को सुनने और देखने के लिए लाखों नागरिक जुट रहे हैं। इन परिस्थितियों में उचित होगा कि राहुल गांधी को बिना चूक वाली उच्चतम स्तर की व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान की जाए। राहुल गांधी के प्रिय परिजन आतंकी हिंसा का शिकार हुए हैं, जिनमें सुरक्षा चूक एक प्रमुख कारक रही है, इसलिए उनकी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जाए। विकराल यमुना चेतावनी स्तर पार कर चुकी है। अगले 24 घंटे में बाढ़ की आशंका है, जिसके चलते कल 23 अगस्त तक नाव संचालन पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही 40 गांवों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों पर बारिश और विभिन्न बैराजों से छोड़े जा रहे पानी के कारण यमुना विकराल रूप धारण कर चुकी है। जल स्तर चेतावनी के स्तर से 8.5 इंच अधिक यानी कि 495.7 फीट पर पहुंच गया है और यमुना किनारे स्थित सुरक्षित स्मारक एतमौदुल्ला के पिछले हिस्से में बने 12 कमरों में पानी भर गया है। बल्केश्वर में पार्वती घाट डूब गया है। मोक्षधाम में 3 दिन से पानी भरने के कारण दाह संस्कार प्रभावित हैं। बाढ़ की आशंका पर प्रभावित होने वाले क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। डीएम ने ब्रोली स्थित बाढ़ राहत केंद्र का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य, बिजली, राजस्व और आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट किया गया है। सिंचाई विभाग के अनुसार आज शुक्रवार रात तक यमुना का जलस्तर 500 फीट तक पहुंच सकता है। गोकुल बैराज से भी यमुना में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और इसके अलावा ताजमहल के दशहरा घाट तक पानी पहुंच चुका है और ताजमहल के पीछे बने पार्क में पानी भर गया है। जलस्तर और रोड बनने पर यमुना ताजमहल की पिछली दीवार तक को छू सकती है। 11 सीढ़ी सहित कई स्मारक तक बाढ़ की आशंका है। नदी के तटवर्ती 40 गांवों में बढ़ते जलस्तर से अफरा तफरी का माहौल है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने श्रीवास्तव में बंद करवाए गए 30 मदरसों को फिर से खोलने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अफसर तय प्रक्रिया का पालन कर नए आदेश पारित कर सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने श्रावस्ती जिले के सील किए गए करीब 30 मदरसों को सील को तुरंत खोलने का आदेश अफसरों को दे दिया है। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने यह आदेश मदरसों को ओर से दाखिल याचिकाओं के समूह पर दिया है। याचिकाओं के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत चंद्रा ने बताया कि इन मदरसों को बंद करने के लिए सरकार द्वारा जारी नोटिसों को याचिकाओं में चुनौती दी थी और याचिकाओं के वकील ने बताया कि जहां कोर्ट ने
पहले बीते जून में इन मामलों में अंतरिम राहत दी थी, वहीं अब टिप्पणी की है कि ऐसे में इन मदरसों को बंद नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने मदरसों को पुनः खोलने का आदेश देकर अफसरों को यह छूट भी दी है कि वे तय प्रक्रिया का पालन करने और मदरसों को सुनवाई का मौका देकर मामले में नए आदेश पारित कर सकते हैं। खाद की किल्लत के बीच सामने आया है कि बॉर्डर के जिलों में यूरिया की बोरियों की जमकर कालाबाजारी हो रही है, जिसके लिए अधिकारियों ने खुद सीमावर्ती जिलों में डेरा डाल दिया है। नेपाल से सटे जिलों में खास नजर है। महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच, सोनभद्र में निदेशालय से संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारियों को भेजा गया है। अधिकारी समितियों और निजी दुकानदारों से सूची लेकर एक एक बोरी खाद का सत्यापन कर रहे हैं। सीमावर्ती जिलों में बिना खेत वाले किसानों के नाम 30 पर 40 बोरी खाद बेचने का मामला सामने आया और खाद की इस कालाबाजारी का खेल उजागर होने के बाद बॉर्डर वाले जिलों में अधिकारियों को भेजा गया। अधिकारी खाद की तस्करी, कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों को चिन्हित करेंगे। सहकारी समितियों की जांच करेंगे। जहां निर्धारित खेत में अधिक खाद खरीदने का मामला सामने आएगा, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। साथ ही निजी दुकानदारों की आपूर्ति और वितरण व्यवस्था भी देखेंगे। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों से अपील की है कि वे खाद का अनावश्यक भंडारण न करें, जरूरत के मुताबिक ही खाद लें। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में एंटी करप्शन टीम ने सदर तहसील में कार्यरत लेखपाल प्रमोद कुमार सरोज को 5,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई आज एसडीएम कार्यालय के पास की गई। एंटी करप्शन टीम ने उसे पकड़ने के लिए पहले से प्लान बना लिया था और इसके तहत उसे रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। इस मामले में पीड़ित अमित कुमार सिंह ने एंटी करप्शन यूनिट को शिकायत पत्र सौंपकर आरोप लगाया कि लेखपाल प्रमोद कुमार सरोज न्यायालय के आदेश के अनुपालन में नक्शा सही करने के लिए 5,000 की रिश्वत मांग रहे थे और शिकायत के आधार पर एंटी करप्शन यूनिट ने जाल बिछाया। पीड़ित ने जैसे ही केमिकल लगे 5,000 के नोट लेखपाल को दिए। पहले से सक्रिय टीम ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और शहर कोतवाली ले गई और इस कार्रवाई के दौरान सदर तहसील में मौजूद कुछ लोगों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन मामले की जानकारी फैलते ही ज्यादातर लोग वहां से खिसक गए। आरोपी लेखपाल के खिलाफ लंबे समय से रिश्वतखोरी की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई और इस लेखपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।